नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी रिफॉर्म्स को लेके जो कैंडिडेट्स और टीचर्स के द्वारा जो ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया गया था और उसके बाद में सभी एसएससी के सीनियर मोस्ट टीचर्स ने एसएससी के चेयरमैन साहब के साथ में जो मीटिंग की थी उसके जो आउटपुट्स निकल के सामने आए थे। उसके बाद में एसएससी सीजीएल भर्ती पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन की डेट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के टीयर 1 के एग्जाम डेट्स पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और जो आपकी जो एग्जाम वेंडर है वो यहां पे चेंज होगा या नहीं, उसके बारे में क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। क्या आपका एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है या फिर आपका एग्जाम वेंडर चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 अप्रैल की डेट में सभी टीचर्स और कैंडिडेट्स ने मिलकर एसएससी के अगेंस्ट एक ट्विटर कैंपेन आयोजित किया था। और दोस्तों, ट्विटर कैंपेन काफी ज्यादा आपका सफल भी रहा था। और उसके बाद एसएससी के जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं उन सभी ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाके खुद एसएससी चेयरमैन से मुलाकात की। पहले तो उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद में देर शाम को उनको जो मिलने के लिए टाइम दे दिया गया था। अब दोस्तों, उस मीटिंग के बाद में जो आउटपुट्स निकल के सामने आए हैं जिसमें कि एसएससी ने अपनी काफी सारी गलतियां वहां पे एडमिट की हैं, जो कि भले ही नॉर्मलाइजेशन को लेके हो और मेंस की एग्जाम सिंगल डे में आयोजित करवाने को लेके हो या फिर पेपर के लेवल को लेके हो, सभी गलतियां एसएससी ने एडमिट की हैं और एसएससी ने इसमें सुधार का भी आश्वासन दिया है। अब दोस्तों, एसएससी ने क्या कहा है कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन अभी जारी होने में समय है। जैसा कि जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 22 अप्रैल की डेट में आपका सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आना है। अब दोस्तों, यहां पे एसएससी ने ये कहा है कि चेयरमैन साहब से जो बातें हुई थी उसमें चेयरमैन साहब ने ये खुद से ये बातें कही हैं कि सीजीएल 2025 में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलतियां सीजीएल 2025 में ना हो। और हो सकता है कि सीजीएल 2025 में इन सुधारों के चलते सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आपका थोड़ा डिले भी हो सकता है। अब दोस्तों, नोटिफिकेशन यदि डिले होता है तो यह भी बात आप मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम जो टेंटेटिव दे रखा है अभी जून जुलाई में, तो दोस्तों हो सकता है यदि नोटिफिकेशन अप्रैल में ना जारी होके यदि नोटिफिकेशन आपके मई या जून मंथ में जारी होता है तो आपका एग्जाम आप ये मान के चलिए कि अगस्त या फिर सितंबर के माह में आपका एग्जाम हो सकता है। यानी कि आपका एग्जाम 1 से 1.5 महीना डिले होने की संभावनाएं हैं यदि ये चीजें वास्तविक रूप में होती हैं तो, क्योंकि अभी इसका कोई यहां पे लिखित आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ ये चेयरमैन साहब ने बोला है और ना तो ये किसी मीडिया के सामने बोला है, बस टीचर्स के सामने जो उनसे बातचीत हुई थी उसमें एसएससी चेयरमैन ने ये बातें बोली हैं। अब इसमें काफी और सुधारों के बारे में भी बात की गई थी कि जो आपका सीजीएल मेंस है वो सिंगल शिफ्ट में आयोजित हो, सीजीएल मेंस एक शिफ्ट में आयोजित हो और जो पेपर का लेवल है उसको मेंटेन करने की बात भी कही गई थी। तो इसमें इस बार जो क्वेश्चंस की गलतियों को लेके उनसे सवाल किए गए थे तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा टीसीएस को जिम्मेदार ठहराया था कि टीसीएस ने बहुत सारी गलतियां एसएससी सीजीएल 2024 मेंस करवाने में की थी। जैसा कि आपने देखा था कि 18 जनवरी की डेट में जो टाइपिंग इशू हुआ था उसे भी टीसीएस को ही यहां पे दोषी ठहराया जा रहा है और ये सब चीजें टीसीएस के साथ ही हो रही है। तो दोस्तों, यहां पे ये भी हो सकता है कि आपका जो वेंडर है, आपका जो एग्जाम वेंडर है वो भी चेंज किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये चीजें यहां पे यदि होती हैं कि आपका जो एग्जाम वेंडर चेंज होता है तो ये मानिए कि आपका नोटिफिकेशन हो सकता है 2 मंथ भी डिले होने की संभावना है, क्योंकि नया वेंडर फाइनलाइज करने में बहुत समय जाता है, इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी चलती है। तो ऐसे में ये संभावना बनती है कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आपका डिले होने की संभावनाएं हैं।
और यदि ये चीजें जो चेयरमैन साहब ने बातचीत में कही हैं, यदि इन पे वो वाकई में यदि उनकी बातें सत्य हैं, तो दोस्तों CGL 2025 का नोटिफिकेशन आपका बहुत ज्यादा डिले होगा। और दोस्तों डिले होने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुधार को लेके है कि भले ही नोटिफिकेशन आप 2 मंथ देरी से जारी करो, लेकिन एग्जाम को आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट करवाएं। अब दोस्तों इसको लेके जो वेंडर चेंज की बात को लेके जो अभ्यर्थी हैं जो CGL 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में एक डर बना हुआ है कि जो नया वेंडर यहां पे आएगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न और जो उसके क्वेश्चंस का लेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भले ही कोई भी नई कंपनी आ जाए, आपका जो पेपर बनने वाला है वो आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए ही बनेगा, यानी कि उसमें कोई नई चीजें ऐड ऑन नहीं होंगी। बाकी आपका जो पेपर का लेवल है वो एक मेंटेन हो सकता है, बाकी जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसी को लेके आपका पेपर तैयार किया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनको देखकर ही आपके पेपर सेट किए जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। जो भी आप जिस भी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर को देखते हुए अपनी तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो अपनी तैयारी को आप बरकरार रखें। उन चीजों में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी नया वेंडर आएगा तो दोस्तों प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए ही वो आगे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और पेपर सेट करने वाला है। तो बाकी ये हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिले। CGL के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्नातक स्तरीय आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सब कुछ सुधार होने की बातें कल जो मीटिंग हुई थी टीचर्स और SSC चेयरमैन के बीच में, उसमें निकल के सामने आई थी। अब दोस्तों इनमें कितनी हकीकत है वो सब चीजें जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तभी जाके पता चलेगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है अभी। और दोस्तों इसको लेके जो पहली मीटिंग होने के बाद में अब जो टीचर्स का कहना है कि जो अगली मीटिंग है वो जल्द से जल्द हम चेयरमैन साहब के साथ करेंगे। और दोस्तों इसके लिए यदि SSC टाइम देने से भी मना करता है तो इसमें काफी और ज्यादा स्टूडेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर SSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की और ज्यादा पहुंचने के लिए आह्वान किया जा सकता है। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को तैयार रहना है, क्योंकि लड़ाई स्टूडेंट्स की है और स्टूडेंट्स को ही इसे लड़ना होगा। बाकी टीचर्स हमारे साथ है, ये चीज सबसे अच्छी है। और दिल से धन्यवाद उन सभी टीचर्स और उन सभी अभ्यर्थियों को जो 1 अप्रैल के पूरे दिन भर CGO कॉम्प्लेक्स के सामने डटे रहे। तो दिल से धन्यवाद देते हैं उन सभी टीचर्स और अभ्यर्थियों को जिन्होंने की एक जो रिफॉर्म्स की बात थी उसको एक नई राह प्रदान की है और एक पॉजिटिव शुरुआत यहां पे हुई है SSC रिफॉर्म्स को लेके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी है, और इससे रिलेटेड यदि कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।